गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग चैप्टर 19 संदेश के आधुनिक साधन पढ़ेंगे। संदेश के आधुनिक साधन। वर्तमान युग में विज्ञान की उन्नति ने संचार के साधनों में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। वर्तमान युग में विज्ञान की उन्नति ने संचार के साधनों में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। उनमें से इंटरनेट भी ऐसी ही एक क्रांति है जिसने पलक झपकते ही सूचनाओं व संदेशों के आदान प्रदान का रास्ता खोल दिया है। मोबाइल ने जहां लोगों के बीच की दूरियों को मिटाया है, वही इंटरनेट ने मोबाइल का अंग बनकर उसकी उपयोगिता को और बढ़ाया है। आज हम इंटरनेट के द्वारा ईमेल, चैट, फेसबुक, ट्विटर आदि अनेकानेक साधनों के माध्यम से अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं। तथापि यहाँ हम SMS की उस पुरानी प्रणाली के बारे में भी बताना चाहेंगे जो मोबाइल की पहली ऐसी सेवा थी जिसने लोगों को लिखित संदेश पहुँचाए। SMS का अर्थ है शॉर्ट मैसेज सर्विस, अर्थात संक्षिप्त संदेश सेवा। SMS का अर्थ है संक्षिप्त संदेश सेवा, जिसने कम से कम शब्दों में अपनी बात को प्रकट करने की प्रणाली विकसित की। SMS के भिन्न भिन्न प्रयोग। SMS के भिन्न भिन्न प्रयोग, अनेक प्रयोग। जैसे SMS से हम किसी भी तरह के संदेश को पलक झपकते ही पहुंचा सकते हैं। ये हंसी खुशी बधाई, उदासी, क्रोध आदि अनेक भावों से युक्त संदेश हो सकते हैं। जो हमारा संदेश है वह हंसी खुशी, बधाई, उदासी, क्रोध आदि अनेक भावों से युक्त हो सकते हैं। इनके द्वारा धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक आदि से जुड़ी सूचनाएं भी भेजी जा सकती है। इन संदेशों को सहेजा भी जा सकता है। SMS की विशेषताएं। SMS संक्षिप्त एवं विस्तृत रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यह विस्तृत, बड़ा और छोटा रूप में जैसा चाहेंगे वैसा इसको हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। इनकी शब्द सीमा सीमित नहीं होती है। इनकी जो शब्द सीमा होती है वह सीमित नहीं होती है। कभी कभी चित्र आदि को भी इस सेवा के द्वारा भेजा जा सकता है। इन संदेशों में पत्र की भांति शुरुआत नहीं की जाती। इनमें केवल मुख्य बात को ही लिखकर भेज जाता है। इन संदेशों का तुरंत जवाब भी दिया जा सकता है। इनमें तिथि, पता आदि की जानकारी नहीं देनी पड़ती। समय और तिथि स्वतः ही प्रत्येक संदेश के साथ आ ही जाती है।
SMS का उदाहरण, मोहन, मैं शाम की गाड़ी से दिल्ली वापस जा रहा हूँ, पहुँचकर फ़ोन करूँगा। ये क्या है? SMS का उदाहरण है। ठीक, आगे देखिए। मोबाइल फ़ोन में SMS के अधिकाधिक प्रयोग ने व्हाट्सएप के प्रचलन को बढ़ावा दिया। व्हाट्सएप ऐसा माध्यम है जिसमें चित्र, संगीत, आवाज़ें आदि भेजे जा सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए मोबाइल में डेटा, वाईफाई इत्यादि का होना आवश्यक है। इसमें हम निजी रूप से अथवा समूह बनाकर चैट कर सकते हैं। आजकल संदेश भेजने के कई अन्य तरीके भी प्रचलित हैं, जैसे वीडियो कॉलिंग, फेसबुक, मैसेंजर, हाइक, लेकिन ट्विटर आदि। आज मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया ने जीवन को जहां आसान बना दिया है, वही इसके बढ़ते प्रचलन से कुछ हानियां भी हुई है। सोशल मीडिया ने निजी जीवन को सार्वजनिक कर दिया है, जिस कारण बच्चे इसके रंगीन आकर्षण से दिन रात जुड़े रहते हैं। इनमें आने वाली सूचनाएं बच्चों के मन मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। हमें बच्चों के बौद्धिक और शारीरिक विकास को ध्यान में रखते हुए इसके दुष्परिणामों से बचने की आवश्यकता है। इनके अत्यधिक प्रयोग से जहां पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो सकती है, वहीं आँखों के लिए भी ये तकनीकें हानिप्रद हो सकती है। अतः विज्ञान की इन तकनीकों का हमें उचित और संयमित प्रयोग ही करना चाहिए। SMS और व्हाट्सएप एक के सदुपयोग द्वारा हम अपने जीवन को निखार सकते हैं। इनके माध्यम से हम देश विदेश के समाचार को, ज्ञान विज्ञान की बातों को, भौगोलिक, आर्थिक व सामाजिक सूचनाओं की जानकारियों को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार SMS और व्हाट्सएप की सुविधाओं का लाभ केवल मनोरंजन के लिए न करते हुए सकारात्मक रूप से किया जाए तो अवश्य ही ये ज्ञान के खजाने हैं।